वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती थी, वो अपनी कहानी को पूरा करने की तलाश में थी। स्थान झारखंड का NH-32, एक हाईवे जो घने जंगलों, खंडहरों और पुरानी हवेलियों से होकर गुजरता है। स्थानीय लोग इसे मौत का रास्ता कहते हैं। हर साल दर्जनों ट्रक ड्राइवर गायब हो जाते हैं और उनके ट्रक जंगल में खाली पाए जाते हैं। कुछ का कहना है कि ये सड़क शापित है क्योंकि यहाँ एक सदी पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसके बाद से आत्माएं भटकती हैं। मुख्य किरदार भीमा, 40 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसे डर नाम की चीज नहीं छूती। वो हर तरह की अंधविश्वास को बकवास मानता है और NH-32 पर बिना डर के रात में ड्राइव करता है। मुन्ना, 25 साल का खलासी, मजाकिया लेकिन डरपोक। उसे स्थानीय कहानियों पर यकीन है और वो हमेशा भीमा को रात में लिफ्ट न देने की सलाह देता है। सावित्री, एक रहस्यमयी आत्मा जो सफेद साड़ी में सड़क किनारे लिफ्ट मांगती है। उसकी आंखें खाली हैं और उसका चेहरा देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचा। नया किरदार रम्या, एक स्थानीय पत्रकार जो NH-32 के रहस्यों की जांच कर रही है। वो गायब हुए ड्राइवरों की कहानियों को उजागर करने की कोशिश में है और उसे एक पुरानी डायरी मिली है जो सावित्री के अतीत से जुड़ी हो सकती है। कहानी की शुरुआत रात के 11:45 बजे NH-32 पर कोहरा छाया हुआ था। भीमा और मुन्ना एक भारी ट्रक में धनबाद से जमशेदपुर की ओर बढ़ रहे थे। ट्रक लोहे की छड़ों से भरा था और रास्ता सुनसान। रेडियो पर पुराना गाना ये रातें ये मौसम बज रहा था, लेकिन बीच बीच में सिग्नल टूट रहा था जिससे अजीब सी खरखराहट सुनाई दे रही थी। मुन्ना, जो डर के मारे पहले ही सिकुड़ा हुआ था, बोला, भीमबा, आज रात कुछ गड़बड़ है। ये कोहरा, ये सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लग रहा। भीमा ने हंसते हुए कहा, अबे मुन्ना, तू तो बच्चों की तरह डरता है। कोहरा तो इस मौसम में आम बात है, चुपचाप सो जा। तभी कोहरे के बीच सड़क किनारे एक सफेद साड़ी वाली महिला दिखी। उसका चेहरा छिपा हुआ था और वह धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। भीमा ने ट्रक धीमा किया। मुन्ना ने तुरंत मना किया, भीमवा, मत रुक, तूने सुना नहीं। NH-32 पर रात को लिफ्ट मांगने वाली औरत वो इंसान नहीं होती। भीमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ट्रक रोक लिया। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया और केबिन में ठंड बढ़ने लगी। मुन्ना ने भीमा के कान में फुसफुसाया, भीमवा, इसकी साड़ी ये लाल नहीं थी, अब लाल कैसे हो गई? भीमा ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर मुन्ना। लेकिन उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका दिल धक से रह गया। महिला का चेहरा अब दिख रहा था, आंखें खाली, चेहरा पीला और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ट्रक सुखा मोड़ के पास पहुंचा जहां एक पुराना खंडहर मंदिर था। मंदिर के पास एक टूटी हुई हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सावित्री नाम की एक महिला की हत्या हुई थी। महिला ने धीरे से कहा, रुको, मैं यहीं उतरूंगी। भीमा ने ब्रेक दबाया लेकिन ट्रक रुका नहीं। गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। स्टीयरिंग जाम हो गया और ट्रक जंगल की ओर मुड़ने लगा। मुन्ना चीखा, भीमवा, ये क्या हो रहा है? तभी दोनों ने देखा, महिला अब सीट पर नहीं थी, वो ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसके पैर उल्टे थे और चेहरा पीछे की ओर घूमा हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। नया ट्विस्ट, रम्या की डायरी। कहानी में एक फ्लैशबैक जोड़ा जाता है। रम्या, एक स्थानीय पत्रकार, NH-32 के रहस्यों की जांच कर रही थी। उसे सूखा मोड़ के पास की हवेली में एक पुरानी डायरी मिली थी। डायरी में लिखा था कि सावित्री एक नवविवाहिता थी जिसे 1970 में उसके ससुराल वालों ने लोहे की छड़ों से मारकर हवेली में दफना दिया था। उसकी आत्मा तब से हर उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढती है जो लोहे की छड़ें ले जा रहा हो, क्योंकि उसकी हत्या में वही हथियार इस्तेमाल हुआ था। रम्या ने गांव वालों से सुना कि सावित्री की आत्मा सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करती है। वो हर ड्राइवर को हवेली तक ले जाती है जहां वो मरी थी और फिर कोई नहीं बचता। अगली सुबह और नया सस्पेंस। अगली सुबह गांव वाले जंगल में लकड़ियां काट रहे थे जब उन्हें ट्रक पेड़ों में फंसा मिला।